यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप सब जानते हैं, सी टेट 21 जनवरी 2024 है ना। यहाँ पे आपका होने वाला है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि हमारा चैनल है एग्जामिनेशन हब। यहाँ पर हम आपको ईवीएस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे 10 है, 9 मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चेक करके उनको पहले देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेशन सारे, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है पेडालॉजी के, सारे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा यहाँ पे। जो भी फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो वीडियो पूरी वॉच कीजिए बिना स्किप के। अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अदरवाइज नो। ओके, अगर आपको बेस्ट लगे तो। टारगेट है सी टेट, यहाँ पे दिसंबर नहीं, सी टेट 21 जनवरी 2024 न्यू ईयर में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पे चूज करना है कौन से ऑप्शन में एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर और जम्मू कश्मीर, चलिए देखते हैं। असम और ओडिशा, ये तो दोनों स्टेट हैं, ये तो नहीं होगा। उत्तराखंड और मेघालय, ये भी दोनों स्टेट है। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, ये भी दोनों स्टेट है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ही होगा। यहाँ पे मणिपुर हमारा स्टेट है, राज्य पूछा है, और भाई जो ये जम्मू कश्मीर में, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब, है ना। तो सही आपका आंसर मिल गया ना। अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ हमारा जो है इस क्वेश्चन का सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो आपको ही पता होना चाहिए कि समुद्र तटवर्ती राज्य कहते किसे हैं। समुद्र तटवर्ती राज्य उनको कहते हैं जो कि हमारे समुद्र से लगे हुए हैं, यहाँ पे उनकी जो तट से यहाँ पे उनकी सीमा साझा करते हैं, वो उनको कहते हैं समुद्र तटवर्ती राज्य। और भारत के कितने समुद्र तटवर्ती राज्य लगे हुए हैं, तो ये लगे हुए हैं 9 राज्य। 9 राज्य जो है समुद्र तटवर्ती से लगे हुए हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं आपके, क्या तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा होगा, या फिर झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल होगा, या फिर असम, ओडिशा, कर्नाटक होगा, या फिर त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई भी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये देखें तो ये तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे गुजरात की बात करें तो भाई ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये तो नहीं होगा असम, तो ये सारे आपके इनकरेक्ट है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका बाय द वे पूछ लिया जाता है ना एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करता है आयोग, इस तरीके के क्वेश्चन में जो है आयोग सभी को बोनस अंक देता है ना। यानी कि क्वेश्चन उन्होंने खुद से जब गलत बनाया है ना, तो फिर इस क्वेश्चन में आप चाहे कुछ भी लगा दो, तो जो आयोग होता है ना वो खुद से ही आपका करेक्ट आंसर मान लेता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो भारत के 9 यहाँ पे समुद्र तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। एक तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। ओके, ये है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नो। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नहीं। राजस्थान, झारखंड या फिर ओडिशा, नहीं। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। देखो ऐसे आप यहाँ पे बना लीजिए जैसा ये हमारा क्या है भाई, मैप है। यहाँ पे थोड़ा सही से, तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे आपका इस तरीके से फैला हुआ है मध्य प्रदेश, तो गुजरात ऐसे यहाँ पे लगेगा, है ना। इधर यहाँ पे महाराष्ट्र से भी टच है और इधर छत्तीसगढ़ से भी टच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके अपनाते हैं। जो झूम खेती है बताना है किस राज्य में है। क्या ये झारखंड में है, क्या ये मिजोरम में है, क्या ये असम में है,
या फिर ये छत्तीसगढ़ में है। झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो भाई जो झूम खेती होती है वो होती है मिजोरम में, यानी कि उत्तर पूर्वी जो भी हमारे स्टेट है ना, इस साइड हमारी झूम खेती होती है। झूम खेती हम कहते किसे हैं? झूम खेती वो होती है जहाँ पे हम जंगलों को काटते हैं और फिर उनको जलाते हैं और फिर क्यारियाँ बनाते हैं और फिर फसल बोई जाती है। इसे हम स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भारत में 3 फसल ऋतु पाई जाती है, एक तो रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल आपको चूज़ करना है जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक, 4 गुनी पर गोला कर लेना, दूरी से स्पष्ट देख सकती है। जिनकी जो देखने की दृष्टि होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है, स्ट्रांग होती है, और वो हमारी तुलना में जो है 4 गुना अधिक देख सकती है। अब यहाँ देख लेना है कौन कौन से ऑप्शन होंगे वो। क्या कबूतर और तोता, क्या कौवा और कोयल, क्या गिद्ध और फाख्ता, या फिर चील और बाज। हमसे 4 गुनी अधिक जो देखने की क्षमता होती है वो होती है चील और बाज की। किसकी होती है भाई? चील और बाज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के द्वारा होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय चुनिए। मच्छरों के द्वारा यहाँ पे कौन कौन से रोग होते हैं? क्या हैजा और मियादी बुखार हो जाता है? क्या हैजा और मलेरिया होता है? क्या मियादी बुखार और मलेरिया होता है? या फिर डेंगू और चिकनगुनिया होता है? तो भाई मच्छरों के द्वारा फैलने वाले 2 रोग यहाँ पे होगा, एक तो होगा डेंगू, एक होगा चिकनगुनिया। क्या होगा? एक तो होगा डेंगू, एक होगा चिकनगुनिया। जब मच्छर यहाँ पे हमें काट लेते हैं तो हमको ये रोग होने की संभावना रहती है। ओके, और ये वायरस और परजीवी इनको फैलाते हैं। कुछ मच्छर बहुत ही जो है मतलब क्या कहते हैं, जहरीले टाइप के होते हैं। अगर वो काट लेते हैं तो उनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, है ना, पीला बुखार, जीका वायरस, लसीका फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी रोग यहाँ पे होने की संभावना रहती है। ओके, चलिए अभी तो ऑप्शन के थ्रू जितना हमें यहाँ पे दिया हुआ है उतना ही हमें देख लेना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। पहाड़ी क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पे एक लड़की ने अपने इलाके के बारे में कुछ डिस्कशन किया हुआ है। देखो ये कहती है कि हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। क्या कहती है ये भाई यहाँ पे कहती है कि हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी बहुत होता है। जब ठंड अधिक होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं और हमारे घरों की जो छतें होती है वो ढालू होती है। तो यह राज्य होना चाहिए। क्या ये राज्य हिमाचल प्रदेश होना चाहिए? क्या ये असम होना चाहिए? क्या ये बिहार होना चाहिए? क्या ये फिर आपका लद्दाख होना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है और ठंड अधिक होती है, तो फिर हम धूप में बैठ जाते हैं। हमारे घर जो है पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं और हमारे घरों की जो छत होती है वो ढालू होती है। ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की भाई? हिमाचल प्रदेश की। इस तरीके से यहाँ पे आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, लगाना है। चलिए फिर अब यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। डल झील हमारे देश का एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है और इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं और ये झील किस शहर में है, ये आपको शहर का नाम बताना है। क्या ये शहर उदयपुर में है? क्या ये शहर जयपुर में है? क्या ये शहर हैदराबाद है? क्या ये शहर श्रीनगर है? तो जहाँ पे डल झील के बारे में तो जान ही लो भाई, ये जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का कौन सा एक शहर फेमस? श्रीनगर। ओके, जो कि इसकी कैपिटल भी है।
तो डल झील हमारे देश का एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है। यहाँ पे एक झील भी है जिसको हम हाउस बोट कहते हैं। यहाँ पे लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं, शिकार में बैठकर चप्पू चलाना भी चाहते हैं। तो ये जो झील है आपकी, ये पूछिए, ये श्रीनगर में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं। बिल्कुल, रात को बहुत करते हैं, अंधेरे में भी वो हमें ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, अब हमें वो कैसे ढूंढ लेते हैं भाई, अंधेरे में भी कैसे हमको काट के भाग जाते हैं? क्योंकि हमारे सांसों की कंपनी के द्वारा नहीं, या फिर सांस के द्वारा छोड़ी गई गर्मी के वायु से नहीं, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा नहीं। ये जो है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। भाई मच्छर तो बहुत डेंजर होते हैं। पैरों के तलवों की गंध जो होती है ना, और जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, इनसे पहचान लेते हैं ये मच्छर कि बंदा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे को वहाँ पे जाके उसके काटना है। ओके, चलिए। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतु के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू, कीड़ा, कीट। इनके बारे में बताना है। ये क्या है? स्तनधारी है, सरीसृप है, पक्षी है, कीट है, क्या है? छिपकली, सरीसृप, मछली, स्तनधारी, कीट। इस तरह से भाई ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम आपको बताएं यहाँ पे, ये भाई स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी और कीट। ओके, बी होगा। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो जहाँ पे भारी वर्षा होती है उन क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोगों को कैसे घर बनाने चाहिए? तो उनको बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर यहाँ पे जो है बनाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो है सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? इनमें से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, या फिर जन्म देने वाले और अनिक्षेपण वाले पक्षियों के बीच में अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे जन्म देने वाले जो होते हैं उनको पहचानेंगे, उन पशुओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे, फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके उनको अच्छे से समझेंगे। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ हैं, उनके उबलने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? उभरने के लिए आपके मित्र बहुत कमजोर है, दांत और हड्डियाँ उनकी अस्वस्थ रहती है। क्या चावल और नींबू, आंवला, गुड़, क्या इनमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है? नहीं। घी, दाल, रोटी, चावल में पाया जाता है? नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, दूध में बिल्कुल कैल्शियम, फास्फोरस, सब्जियां बिल्कुल, पालक बिल्कुल, फल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़, असम। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। त्रिपुरा, असम, मणिपुर। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो भाई अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ है ना। यहाँ पे है आपका ये मिज़ोरम, यहाँ पे ये त्रिपुरा है इसके साथ लगा हुआ, इधर मणिपुर है, यहाँ पे असम है। तो ये राज्य होंगे, एक तो त्रिपुरा होगा, एक असम होगा, एक मणिपुर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बन जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में।
स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुकाम हुआ है, कोई बात नहीं। धरती पर अ लवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अ लवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अ लवण जल की मात्रा है? नदियाँ, झरने, ग्लेशियर, हिमनदी, जलप्रपात। यहाँ पे होगा ग्लेशियर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन कैसे लगे? आई होप बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे होनहार लगे होंगे। अगर वाकई आपको अच्छे लगे ना तो एक यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपके लिए बेस्ट है तो भाई आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम तो फिर यही आपको अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप जो है यहाँ पे ईवीएस पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, वातावरण को अच्छे से, ओके, और ख़ुद भी आप हेल्दी एंड स्वस्थ अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।